देखने अपने सरदार जी का क्या नाम है? अपने सरदार जी का नाम डाकू गंगा सिंह है। अब हम लोग सरदार जी का आने का समय हो गया है, सब लोग लाइन से लगिए। मेरे नौजवान साथियों, ये सरदार जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी बर्बादी और तबाही का कारण कोई दूसरा नहीं है। ये कौन है सरदार जी? वो मंत्री भवानी और जिस दिन का हमें इंतजार था आज वो दिन आ गया है। सब लोग बंदूकें तैयार करो और क्या करना है, क्या करना सरदार जी? और कहाँ चलना है कहाँ चलना सरदार? मैं बताता हूँ। साथियों, सब लोग हमारे साथ चलो और खायरा गढ़ को जब और मिटा दो उस भवानी को और मिटा दो नागद चमेली को। जय माता।
खाने, मेरा ऐसा नसीब। अरे ए राम सिंह, लाओ उस हरामजादी नौकरानी को जेल से बाहर लेकर के आ साली को, ला घसीटते हुए ला साली को। हथकड़ी खोल और इसके गले में फांसी का फंदा लगा साली के। मंत्री जी, क्या हुआ? फांसी होने में अभी कितना समय बाकी है? फांसी होने में तो अभी 10 मिनट का समय बाकी है। आज तक एक काम करना है। क्या करना है? इसकी इज्जत लूट लो, क्योंकि ये अपने आदमी देखकर बहुत तड़का मचा रही है। तुम पागल हो गई हो क्या? तो हम इसकी इज्जत लूटेंगे, तुम खड़ी खड़ी तमाशा देखोगी तो एक दिन मुझसे भी नाराज हो जाओगी। अरे अभी तक से मर जाएगी, फिर हमें क्यों रहना है? ओह श्यामरी, अब महारानी का हुक्म तो बजाना ही पड़ेगा। जय हो हर हर महादेव की। नहीं मंत्री जी, राजमाता तो पागल हो चुकी है, लेकिन आप समझदार है मेरी अस्मत हिम्मत के लिए। जब राजमाता पागल हैं तो उनसे ज्यादा पागल मैं हो गया हूं ना। अब उनके महल में नौकरी कर रहा हूं तो उनका हुक्म तो बजाना ही पड़ेगा। क्या हुआ? आगे जिस बच्ची का मुंडन हुआ है उनकी नानी जी, देखिए दोनों नानी जी की तरफ से लगत 10-10 रुपए ग्राम पार्टी ओर से धन्यवाद। जय हो हर हर महादेव की। चाहते कि मैं कौन हूं? सुनाओ। अरे देख लो मेरी हाथन के तुम एक ही बात ले जाए। गंगा जिसे तो बचाने के लिए आया है और रिश्ते में तेरी मेहरारू लगती है क्या? क्या कभी ये ठाकुर गंगा, ये कोई बहादुरी नहीं है जो कि धोखे से तूने हमारी रिवॉल्वर को छीना है। ऐसा ही काम करता है। कहावत याद है? राम सिंह, पुलिस वालों को फोन करते, पुलिस को फोन करते। लगाओ निशाना सालों के, अब तुम्हें सजा मिलेगी। तूने
गरीब की इज्जत पे डाका डाला है। अरे तो गंगा, हमने गरीब औरत पे डाका डाला है, तेरी मेहरिया पर तो नहीं डाका डाला। तो भवानी, अब इसकी तुझे सजा मिलेगी। और सताया इसको है। और तुझको मैं आज तो मैं जा रहा हूँ। अच्छा, अब की जब दोबारा तो इनका जूतल से आज तो मैं जा रहा हूँ, और जिस दिन हमारी और तुम्हारी दोबारा मुलाकात होगी, वही दिन तेरे जिंदगी का आखिरी दिन हो गया। और सुनो, तेरे ऐशो आराम के लिए इधर आओ चमेली। अरे बोलो ना, तेरे ऐशो आराम के लिए इस भवानी सिंह हिजड़े को छोड़ जाता हूं। भवानी, जय राम जी की। साथियों, आओ हमारे साथ। भवानी सिंह हिजड़ा। साले हराम खोर, तूने ठाकुर को साले हिजड़ा बोला है। अरे चमेली रानी, तुमने मुझे लगाने का बता दिया, ऐसे दिन मार चली मेरे वगैरह मैं मर जाऊंगी। तुमको तो अगर कोई गलासा से काट डाले तभी अच्छा रहे। अरे ये तो तुम्हारे कहने मुझे मैंने काम साली ओकरी बुकरी चराने वाली साली बैलंडी कहाँ साली के चक्कर में पड़ गया। ये तो कहो कि वो साला धोखे से हमारी रिवॉल्वर छीन लिया था। राम सिंह, असल है उठाओ और गंगा सिंह का पीछा करो साले का। जाओ से लेकर आओ, जाओ। डर गई, बहुत घबरा गई हो सावरी। आपने मेरा नाम कैसे जानते हैं? सावरी। कौन है आप? सावरी,
भाई। स्वामी जी बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। क्या हुआ? हमारे बेटे श्याम कुमार को जादूगर सैलानी पकड़ ले गया है। अगर मेरे बेटे को जीवित देखना चाहते हो तो जल्दी से बचा लो, नहीं वो हरामजादा मेरे बच्चों को जीते जी मार डालेगा। तुम परेशान मत हो। चलो मेरे बेटे को बचा लो। अगर सैलानी ने ऐसा किया है तो सबसे पहले सैलानी को मिटाऊंगा। साथियों, सब लोग हमारे साथ आओ और तुम भी हमारे साथ आओ। मैं तुम्हें अड्डे पे छोड़ देता हूँ। जय मां भवानी। बच्चे, मैं जानता हूं कि तू कोई मनुष्य नहीं बल्कि वही इच्छाधारी नाग है जो अगले जन्म में मेरे हाथों से मारा गया था। इसलिए नागराज, अब तुझे वही करना होगा जो जादूगर सैलानी कहेगा। बोलो, कहना क्या चाहते तुम? नागराज, ये ले बीन और इस बीन को बजा, क्योंकि इस बीन की आवाज सुनकर तेरी नागन नागलोक से यहाँ पर आएंगे। उसके बाद हम अपने मकसद में कामयाब। जादू का सैलानी ना तो मैं बीन बचाऊंगा ना तो नागिन बुलाऊंगा, ये कभी नहीं होगा। नागराज, जादूगर सैलानी को ना सुनने की आदत नहीं है। भलाई इसी में है कि बीन उठा ले और बीन बजा। नागराज, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। बीन उठा ले। नहीं उठाएगा। बच्चे, नादान मत बन। मैं कहता हूं बीन उठा। और सुन ले नादान लड़के, उठा ले भी नागराज। और सुन ले
सैलानी, बीन उठा। तुम चाहते हो मैं बीन को बजाऊं? अरे नागन बुलाओ। एक अभिनय हुआ, मेरी बात सुनिए नागन। ये अभी होगा। सुनिए जादू का सैलानी। अल्लाह के जिन्नत उठा लूं, अरे जादू तो किसके सामने खड़ा है? तो नवानी रवजी तेरे सामने शैतान बजाएगा कि नहीं बजाएगा? बजाऊंगा। नागराज, तो अच्छी तरह से मेरे क्रोध को जानता है। इसका पहले कि मुझे क्रोध आ जाए और मैं क्रोध में कुछ कर बैठो। बीन बजा और अपनी नागन को बुला। जादू का सैलानी, आज तेरे कब्जे में हूँ, मजबूर हूँ, इसलिए मैं बीन को बजाऊंगा। अगर साथ तेरे कब्जे होता, मजबूर न होता, तो ना तो बीन बजाता ना तो अपनी नागन बुलाता। लेकिन आज मजबूर हूँ, इसलिए बीन बजाऊंगा। नागनी, इस बीन का तान सुनकर तू यहाँ नहीं आना, वरना मैं तो मारा ही जाऊंगा और मेरे साथ में तू भी मारी जाएगी। शायद तू अच्छी तरह जानती, एक जन्म में मैं मारा गया, आज दूसरा जन्म हुआ, तुझसे मिल न सका और तुझे मरवाने के लिए मैं बीन को बजाने जा रहा हूँ। लेकिन बीन की तान सुनकर तू यहाँ नहीं आना, तुझे मेरी सौगात, बजाऊंगा बीन। देखता हो कौन सी कसम नागन को आने से आ रही है। बुलाना। कितनी आसानी से मैंने तुझे नागलोक से यहाँ बुला लिया है। वही बरसों पुराना सवाल, वो करामाती बोल और नाग की मणि हमें ला कर दे, वरना जिस तरह इस बार तेरा नागराज मारा गया था, इस बार भी जादू का सैलानी, ऐसा मत कर तू, क्योंकि
मैंने अपने नागराज को एक बार खो दिया है और दूसरी बार अपने नागराज को मैं खोना नहीं चाहती। अगर तुझे वो करामाती फूल और मणि चाहिए मैं तुझे ला कर देती हूँ। उस बार फूल और मणि लेकर आई थी, लेकिन इस नागराज की कसम की वजह से वो हमें धोखा देकर चली गई थी। एक काम कर, इसके पहले कि वो नागर फूल और मणि लेकर आए, अपने तंत्र मंत्र से इस नागराज को बेहोश कर, बेहोश कर। देखता हो ना गने कि अब कौन से तू चाल चलती है। और नक्षत्रा, उस बार तूने भी बहुत लापरवाही की थी, अगर इस बार नगर बचकर निकल गई तो सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा, उसके बाद इन दोनों को होशियार हो जाओ, ना गनाती ही होगी। जादूगर सैलानी, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हमारे नागराज कहाँ पे हैं? काहे को इतना बेचैन हो रही है रे नगनिया? गौर से देख, तेरा नागराज तो तेरे सामने पड़ा हुआ है। जादूगर सैलानी, ये तूने क्या किया? मेरे नागराज को जान से मार दिया। घबराई गई है, घबराई गई रे नगनिया, घबरा मत। हमने तेरे नागराज को जान से नहीं मारा, मैंने उसे सिर्फ अपने तंत्र मंत्र से बेहोश किया है। ला, ये फूल हमें दे दे, क्योंकि नाग की मणि सी फूल के अंदर है। ये फूल और मणि हमें दे दे, हम अब भी तुझसे वादा करते हैं कि हम तेरे नागराज को अपने तंत्र मंत्र से मुक्त कर देंगे और अपने नागराज को लेकर नागलोक चली जाना। ठीक है जादूगर सैलानी, लेकिन मुझसे वादा कर, ये करामाती फूल आर्यमणि पाते हुए उससे पहले मेरे नागराज को होश में लाना पड़ेगा तुझे। मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं तेरे नागराज को अपने तंत्र मंत्र से मुक्त कर दूंगा, तुझे लेकर अपने नागलोक चली जाएगी, लेकिन उससे पहले ये फूल हमें दे दे। और याद रखना, इस बार कोई होशियारी चालाकी मत करना, क्योंकि उस बार तो सिर्फ तेरा नागराज मारा गया था। अगर इस बार तूने कोई भी चालाकी की तो तुम दोनों को ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा, ये साला ऊपर वाला भी पुनः जन्म का सिस्टम भूल जाएगा। ला, फूल मुझे दे दे। नक्षत्रा, होशियार रहना।
जादूगर सैलानी के सामने आने की हिम्मत की है? जानता हूँ तुम्हें वो अच्छी करे, जैसा तू वीरियो धाव बलवान है, तेरे जैसे को मैंने अर्पण कर दिया, वापस आया न अब तक है। सैलानी कौन है? मुझे लोग डाकू गंगा कहते हैं। अरे गंगवा, तू यहाँ मरने के लिए क्यों चलाया? सैलानी, हमारे हिंदुस्तान में जिन्नाग और नागन की पूजा की जाती है, तो उन्हें मारकर दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली इंसान बनना चाहता है। गंगवा, तेरे हिंदुस्तान में नाग नागिना की पूजा होती होगी, देवी देवताओं की जगह स्थान दिया गया होगा, लेकिन हमारे जापान मुल्क में लोग नाग नागिना को काट कर सब्जी बनाकर करर करर खाते हैं रे। अब मैं तेरी सूरत को देखना नहीं क्या चाहती। करेगा तू? क्या करेगा? गोली चलाएगा? गोली चलाएगा? गंगवा, अभी तेरे हिंदुस्तान में वो बारूद पैदा नहीं हुआ जिसकी गोली बनाकर जादूगर सैलानी का सीना चीरा जा सके। गोली! जादूगर सैलानी, तुझे तो मैं मारूंगी, लेकिन मारने से पहले मैं तेरे जादू को देखना चाहती हूँ कि तू कितना बड़ा शक्तिशाली है। तू दिखा अपना जादू। तू हरामखोर मुझे चैलेंज कर रही है, जादूगर सैलानी को चैलेंज कर रही है, तो संभाल हमारी शक्ति का पहला वार। नक्षत्रा, क्या हुआ रे? हमारा जादू काम क्यों नहीं कर रहा है? ओ, गंगा विष्णु तिलिया की खोपड़िया नहीं है, शायद इसीलिए हमारा जादू काम नहीं कर रहा है। एक काम कर, मैंने तुझे बहुत सारी विद्याएं सिखाई है, तू अपने जादू का इस्तेमाल कर और इन सबको कंकर पत्थर बना दे। बना दे। क्या रे नागिन, साली हंस रही चुंडी, तू मुझे मारने आई है? तुझे तो मैं बाद में मारूंगी, लेकिन तू कहना क्या चाहता है? सुन, मेरे वार को संभाल। ऐसा जादू मारूंगी तुझे, ऐसा जादू मारूंगा तुझे कि जिंदगी भर याद रखे, कभी लौट के नहीं आएगी। बाबा, मेरी भी जादू काम। अंडे बंडे संडे स्वाहा, तुम्हारा जादू तुम्हें गांव में घुसेगा। घबरा मत नक्षत्रा, अभी तेरा गुरु जिंदा है। जादूगर सैलानी, अब मेरी शक्ति को तू देख, और पहला बार देख तू। मुझे शक्ति दिखाई नक्षत्रा। अरे ओ नक्षत्रा, क्या हुआ रे? चीटी चली पराग नहाने, ये साले दो टके की डागन मुझे अपनी शक्ति दिखाएगी। दिखाओ और दिखाओ अपनी शक्ति। जादूगर सैलानी, ये तो मैं ट्राई कर रही थी। अरे
मेरा पहला बार है, अब मेरा दूसरा बार देख। क्या समझती है कि वो हमारी माया भी खोपड़ी नहीं है तो मैं शक्तिहीन हो गया हूँ? जब तक ये भोलेनाथ का त्रिशूल मेरे पास है तो मेरा एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। दिखा सकती और जादू का सैलानी, अब मेरा तीसरा बार देख। ओ नागर ने आंख में क्या झोंक दिया रे? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुझे भी नहीं दिखाई? त्रिशूल त्रिशूल! मेरे पास है यारो। चाचा जी, आप लोग कौन है जो कि सही वक्त पे अगर आज आप नहीं आते और उस खोपड़ी को अगर यहाँ से नहीं हटाते तो ये जादू का सैलानी मुझे जान से मार देता। बेटी, मैं झोली को फेंका नहीं था बल्कि रास्ते से हटाया था, और यहाँ आने का मेरा एक मकसद था। कौन सा मकसद है चाचा जी? सैलानी जादूगर की मौत। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि आप इस निवास में आखिर कौन सी मजबूरी पड़ गई आपके ऊपर? सैलानी जादूगर ने मेरे बेटे श्याम कुमार उठा कर लाया था। क्या आपने क्या बताया चाचा जी? श्याम कुमार आपके बेटे हैं? हाँ। तो चाचा जी आप चिंता मत करिए, आपका बेटा श्याम कुमार आपके सामने पड़ा हुआ है। बेटे, कहिए चाचा जी। इस वक्त मेरा बेटा मारा पड़ा हुआ है। नहीं चाचा जी, ऐसा मत कहिए, क्योंकि जादूगर सैलानी ने आपके बेटे श्याम कुमार को मारा नहीं है, बेहोश किया है, और आपके बेटे श्याम को होश में मैं ला सकती हूँ। तू लाएगी? हाँ चाचा जी, तू लाएगी? मैं लाऊंगी। देर किस बात की? देर किस? बेटा श्याम कुमार, मेरे लाल, तुझे क्या हो गया था? और हमेशा यही एक बात पूछा किया करता था कि माँ इस संसार में मेरे पिताजी कौन है और कहाँ है? तो जा मेरे लाल, कहीं दूर नहीं, जो सामने खड़े हुए हैं यही तुम्हारे बदने से पिता है। जाओ जाके आशीर्वाद लो मेरे लाल, जाओ बेटा।
पिताजी, आज पहली बार अपनी आंखों से आपने पिताजी को देखा। माँ का प्यार मिला, माँ की ममता मिली। आज तक पिता का प्यार न पा सका। आज पहली बार आप मेरे सामने आए। एक बार इस बेटे को अपने बेटे का चिपका बेटा, तू एक बार की बात करता है, एक बार की बात करता है। 1000 बार बेटा कहूंगा और बेटा कहता ही रहूंगा। बेटा, बेटा, चाचा जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि आपको इस हालत में बनाने वाला कौन है? बेटी, मैं कोई डाकू गंगा नहीं, इसी खैरागढ़ के महाराज चंद्रसेन की सेना का सेना नायक सेनापति रणबीर प्रताप सिंह हूं। लेकिन बेटी, कुछ दरिंदों ने, कुछ जालिमों ने हमें डाकू बनने पे मजबूर कर दिया है। लेकिन चाचा जी, उन दरिंदों का नाम क्या है? वो कोई और नहीं, मातृ भवानी और नागन चमेली है। और मैंने कसम खाया है, जब तक उन दोनों को मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। नहीं चाचा जी, आप चिंता करने की मत करिए, क्योंकि मैं भी आपके साथ चलूंगी। उन दोनों को मैं मारूंगी। तू मारेगी? हाँ, मैं इस दुनिया से उन दोनों को मैं मिटाऊंगी। तू मारेगी? हाँ चाचा जी। तो देर किस बात की? चल हमारे साथ, मिटा दो सालों को नाम। चलिए चाचा जी।